लेकिन आज हमारा बहुत सारे मीटिंग है, आज ही लास्ट कैंपेनिंग डेट है। इसी के लिए मैंने सोचा था कि 5 मिनट के लिए जाके आप लोगों को तो संबोधित करे कि हर दुकान में तो मेरे को जाना संभव नहीं होता है, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं जब रास्ता से जाते हैं तो हर दुकान को मेरे को नजर रहता है, मेरे को अच्छा लगता है जब हम देखते हैं इधर में बढ़िया बढ़िया शॉपिंग है और बढ़िया बढ़िया बाड़ी है और बढ़िया बढ़िया सब हर संप्रदाय का लोग। ये 63 में पूरा जो हिंदी भाषी एरिया भी है, गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, जय जिनेंद्र भी है, नमस्ते भी है और साथ साथ में हमारा सत श्री अकाल जी पंजाबी लोगों भी है। हमारा जो माइनॉरिटी एरिया है कॉलिंस लेन है वो भी है, हमारा फादर भी इधर में है, जैसे हमारा चर्च भी है। हम लोग प्रोग्राम करते हैं बड़ा दिन में, आपको पता होता है कितना बड़ा फेस्टिवल होता है और जितना फेस्टिवल होगा आपका इनकम इतना ही बढ़ेगा, जितना फेस्टिवल होगा आपका बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं आप शांति से काम लीजिए और बंगाल में रहने का मतलब है हम कोई भेदाभेद नहीं करती हूँ। आई डोंट डिवाइड बंगाल लाइक बीजेपी एंड आई डोंट बिलीव दैट it is a mini India. I love all the people. My best wishes to all the young generation and the elder generation, my brothers and sisters. सब एक साथ में रहना, ये हमारा बंगाल का एक परंपरा होता है। We must all live together. And I want that business should go ahead. I want that traders must do in a better manner. I want that citizens of this area must get the good facility and also they must join all festival. They are doing it. I am so obliged. My humble regards to all of you and all of your family members also. God is always great and also you know that हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर किया है। हम मस्जिद तो नहीं कर सकते हैं लेकिन बेरियल ग्राउंड से लेके जितना भी है हमने कर दिया। हमारा गुरुद्वारा के लिए गेट भी हुआ, हमारा जैन संप्रदाय के लिए जय जिनेंद्र जिसको हम बोलते हैं उसको लिए हमारा एक बड़ा मंदिर भी हो रहा है। मैं मान संभव भी कर दिया है। मैंने चाहती हूँ कि आने वाला दिन आप लोग क्रिश्चियन को, आपको पता है सेंट जेवियर्स कॉलेज, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज, इसको यूनिवर्सिटी कर दिया हम लोगों ने और इसको लिए हम जमीन भी दिया है। इस्कॉन मंदिर जगन्नाथ धाम कर दिया और इस्लामिया हॉस्पिटल भी हो रहा है और एक और हमारा इधर में चाहे शंभुनाथ पंडित हो, चाहे रामरिक हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस हॉस्पिटल हो, चाहे बंगूर हॉस्पिटल हो, चाहे इकबालपुर हॉस्पिटल हो, सब SSKM हॉस्पिटल से हम जुड़ा दिया। और आप लोग जब नर्सिंग होम में जाते हैं बहुत रुपया लगता है, लेकिन PG में भी SSKM हॉस्पिटल में भी हम लोग बड़ा 100 बेड का एक नर्सिंग होम बना दिया। PG का डॉक्टर लोगों ने देखेंगे वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है और आपको नर्सिंग होम में जितना खर्चा होता है उसका बाद जो कर सकते हो करेंगे, लेकिन इधर में हाफ खर्चा में आपका पूरा ट्रीटमेंट, आपको फेयर प्राइस मेडिसिन से सस्ता मेडिसिन और आपको फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर से सस्ता में सब कुछ मिल जाएगा। हम इतने यही चाहते हैं, हम कोई टैक्स कॉर्पोरेशन हम तो कोई टैक्स बढ़ाया नहीं बॉबी, हम लोगों ने 1 पैसा भी टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सबको टैक्स तो बढ़ाते ही है। GST का टैक्स भी लेते हैं, पूरा छीन के लेता है। अगर कोई कपड़ा का दुकान में जाओ, साड़ी का दुकान में, तो आप देखते हैं कि GST टैक्स कटता है, वो दुकानदार को नहीं मिलता है, वो चला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का घर में। और देखो कोई रेस्टोरेंट चलता है तो उसमें जाके GST का लिए रेट करता है और रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जाता है। हमारा कॉर्पोरेशन से हम 1 पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया, हम पीने का पानी के लिए टैक्स नहीं बढ़ाया। अभी लोड शेडिंग नहीं है। आपको कलकत्ता कितना बढ़िया हो गया है, कलकत्ता हेरिटेज सिटी हो रहा है, इसका बारे में भी हमारा पूरा कॉन्टैक्ट हो गया है यूनेस्को से, हम लोग काम कर रहा है। बहुत सारे काम हुआ है, आने वाला दिन में और भी होगा। और आपको जानकारी के लिए, जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके
पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। और आपको ट्रेडर्स के लिए आपको जो कमेटी भी मैंने बना दिया, जो शॉपकीपर्स का प्रॉब्लम होता है और जो शॉप में बहुत सारे आदमी काम करते हैं जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं। बहुत सारे हमारा शॉपिंग मॉल, चाहे मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो, चाहे बिजनेस सेंटर हो, चाहे दुकान हो, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। हम वो स्कीम में आपको घुसा दिया। जैसे आप अपील करने से आपको बच्चा लोगों को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इसको एडवांटेज मिल जाएगा। आप लोगों को जो बेटी का शादी होगा उसमें भी 25,000 रुपया मिल सकता है, इसमें एक पेंशन भी मिल सकता है। ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम हमारा गवर्नमेंट के है। मैं यही कहने चाहूंगी, आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हम लोग तो 14 साल से है, कभी देखिए अब देखा कि इधर में आपका कोई गड़बड़ हुआ? कभी देखा? कभी कोई लोग आपको पास जाके कोई झुमला किया, कोई गड़बड़ किया? बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहता है पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया, उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क इम्पार्शियली फॉर द पीपुल ऑफ दिस स्टेट। दिस इज ओनली माई रिक्वेस्ट। और चुनाव का कमीशन का देखो, मैं रेस्पेक्ट करता है चेयर को, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जब तुम्हारा कोई ईवीएम मशीन कैप्चर करने जाता है तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए। लोड शेडिंग क्यों हो रहा है उधर में? लोड शेडिंग तो होना नहीं चाहिए। हमारा इधर में तो लोड शेडिंग नहीं होता है। तुम करंट ऑफ करके और कंबल मुड़ी दे के मुखोश पड़ के जाके लूट करने जाने का कोशिश कर रहा है। इसका ये प्रमाण हो जाता है कि आपको मतलब कुछ और है। लेकिन ये मतलब में आप लोग भी मत फंसिए, किसी को फंसाने भी नहीं दीजिए। मैं आप लोग को विश्वास करती हूँ कि हमारा साथ आप लोग जरूर साथ देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बिजी टाइम से निकाल के इतना टाइम मेरे को लिए दिया। मेरे को अभी भी 6-7 प्रोग्राम है। मैं आज लास्ट कैंपेनिंग डेट है। मैं आप लोग को नमस्ते कह के, नमन कह के, हम जय जिनेंद्र कह के, सत श्री अकाल कह के, नमस्कार कह के सबको कहेंगे आप अच्छा रहिए, आप सच्चा रहिए, आपका परिवार अच्छा रहे, सब अच्छा से कामयाबी से काम कीजिए। मैं यही बोल के आप लोगों को पास विनती करेंगे कि हमारा भवानीपुर में हमारा जो ईवीएम मशीन है, हमारा 2 नंबर सिंबल पे नाम है। 2 मतलब विक्ट्री होता है। विक्ट्री सिंबल में वोट दे के आप मेहरबानी करके, अगर आप चाहते हैं इधर में सब लोग शांति में रहे, शांत से रहे, बीजेपी को अलाउ मत करो। वो बुलडोजर चला देगा, उसको मत करो। वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो। वो सब खा लेगा। देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। जब सऊदी अरबिया जाता है, मुस्लिम को गला में कोलाकुली करके बोलता है, तब क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता है? जब दुबई में जाते हैं, गले में कोलाकुली करके बोलता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है?
हमारा इधर में हिंदू ज्यादा है, लेकिन वोट किसको ज्यादा काटा एसआईआर में? हिंदू को काटा, मुस्लिम को भी काटा, लेकिन 60 लाख वोट हिंदू को काटा, 30 लाख मुस्लिम को भी काटा। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में 32 लाख वोट इंक्लूड कराया। बाद बाकी भी आने वाला दिन हो जाएगा, लेकिन वो जैसे वोट ना दे पाए, इसी के लिए बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो काम करता है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, ओनली वन साइडेड, विंडिक्टिव, बायस। बीजेपी पार्टी बायस, vindictive, atrocious, terrible. In the name of democracy, democracy is the election is the festival of democracy. Now it became election of under the guidance of BJP autocracy, atrocity. ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांति में काम लो। इन्हीं शब्दों को साथ मैं फिर आप लोगों को नमस्ते कह के जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हर आदमी का जय हो, जियो और जीने दो, सब लोग अच्छा रहो।